सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले का खुलासा हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा साबित हो रहा है। अब ये कहना बिल्कुल कहीं से गलत नहीं होगा कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है और इसमें करीब करीब सभी पार्टियां सम्मिलित हैं। सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया है और अपने अकाउंट में भजाया है और सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लिया है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का नाम है और ये नाम होना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी को ही चंदा देते हैं, क्योंकि उसी पार्टी से किसी को भी फायदा या नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीते कई दिनों में अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा था कि भारत देश कर्जे से डूब रहा है, करीब 143 करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर है, तो अब ये सोचने वाली बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो करोड़ों करोड़ों रुपए के जो चंदा मिल रहा है वो सिर्फ पार्टियां सिर्फ अपनी ही पार्टी को बढ़ाने में लगी हुई है, भारत को गरीब और गरीब बनाने के चक्कर में है। भारत देश हमारा इतना भी गरीब नहीं है, इसका जीता जागता प्रमाण है अब चुनाव आयोग के वेबसाइट में जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर जो चीजें अपलोड हुई हैं, इसके आप जाकर खुद देख सकते हैं। इसको अगर मैं अपने आप में अपने चैनल में दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि घंटों एक्सप्लोर करने के बाद भी ये खत्म होने वाला नाम नहीं लेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में किस किस कंपनियां ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड भजाया, ये दोनों चीजें साफ देखने को मिल रही हैं। घंटों बीत जाएंगी और आंकड़े करोड़ों में है, वो करोड़ों में आंकड़े, इतना पैसा हमारे देश में है, लेकिन फिर भी चारों तरफ गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ है। और पार्टियां क्या कर रही हैं? चंदा लेकर अपनी ही पार्टी को बड़ा करने में लगी हुई हैं। इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी और करीब करीब हर शहर में बीजेपी ने अपना कार्यालय बना रखा है, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। कई ऐसे शहरों में कांग्रेस के अपने ऑफिस नहीं होंगे, लेकिन आज आपको बीजेपी का ऑफिस हर शहर में देखने को मिलेगा, हर जगह आप देख सकते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड में अब तक जो निकल कर सामने आया है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने ही भजाया है। अभी यह कहना मुश्किल है कि किस पार्टी ने किस कंपनी का दिया हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड भजाया है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है एसबीआई को। उन्होंने कहा है कि आपने अपलोड तो करवाया, लेकिन आधी अधूरी जानकारी क्यों? जो एक कोड होता है उस कोड को भी आपको लगाना चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने समय सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा दी है सोमवार तक की। अब देखना यह है कि सोमवार को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है या हमेशा की तरह कोई एक नया बहाना लेकर सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसा सभी लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को नजरअंदाज एसबीआई कर रहा था और इसके लिए वो 4 महीने का समय भी मांग रहा था। लेकिन जैसे ही फटकार लगाई, 4 महीने का काम उसने 1 दिन में कर दिया। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी वेबसाइट में अपने लगा दिया है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ ऐसी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा चली गई हैं वो वापस दीजिए, क्योंकि अब ये डर है कि जो चीजें छुपाई जा सकती हैं वो छुपी ही रहे तो बेहतर है। एक बड़ा सवाल और भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर जिस तरह से लगातार बातें निकलकर सामने आ रही थी, और बीते दिनों आपने देखा होगा कि संसद में राहुल गांधी भी लगातार शैल घोटाले की बात कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि दोस्ती दोस्ती यारी यारी में सरकार अपने दोस्तों का खास ख्याल रखती है, बड़े उद्योगपतियों की जो कर्ज है उनको माफ करती है और किसानों के कर्ज को माफ नहीं करती। ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड में जब मिलान होगा उससे साफ हो जाएगा। एक बातें जो निकल के जो सामने आ रही है वो ये भी है कि जो दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसिंग कंपनी, इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने पहले ईडी के द्वारा इस कंपनी पर छापा मरवाया और कई बार छापा मरवाया, और ठीक 5 दिन के बाद इस कंपनी ने
बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ बीजेपी को, क्योंकि जब तक मिलान नहीं होगा कहना मुश्किल है। बीजेपी को 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ का ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और कोई पार्टी भजाती है। मैं फिर बीजेपी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बीजेपी का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने संसद टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है कि 7 तारीख को इसने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 8 तारीख को इस कंपनी को टेंडर मिल जाता है। ये एक सवालिया निशान है कि क्या जो आरोप लगते हैं कि पैसा दो और काम लो, ये सब आरोप सच साबित होंगे। और जो दूसरी बातें होती हैं कि कोविड काल में जिस तरीके से वैक्सीन लगाए गए, आनन फानन में ये फरमान जारी कर दिया गया कि देश भर का हर शख्स वैक्सीन जरूर लगाएगा, नहीं लगाएगा तो कोरोना से उसकी मौत हो जाएगी। कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें होती रहीं, उसको अगर याद किया जाए तो आज भी जहन कांप उठता है। कोई नहीं चाहेगा कि वो वक्त फिर से लौट के आए। लेकिन कोविडशील्ड कंपनी के ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसने भी 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और इसे किसने भजाया है ये तो जब ही जाहिर होगा जब इसका मिलान होगा। लेकिन इत्तेफाक तो नहीं है कि कोविडशील्ड की कंपनी ने 52 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और यही कंपनी भारत में वैक्सीन लगवाती है। और इसी प्रकार चीजें और भी जब मिलान होता रहेगा, जब कड़ियां आपस में जुड़ेंगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले, चंदा के बदले किस तरीके से बड़ी बड़ी उद्योगपति कंपनियों को टेंडर दिया। और ऐसे ही आज जब पिछले 10 सालों में सभी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, सभी लाल किला भी बिक गया, रेलवे भी बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है, नौकरियां है नहीं, ठेकेदारों के भरोसे काम हो रहे हैं। सरकार खुद कहती है कि वो 80,000 लोगों के घर में अन्न पहुंचाती है, 5 किलो राशन। ये मैं नहीं कहती है, सरकार के खुद के आंकड़े हैं। जब 80,000 करोड़ घरों में आप राशन पहुंचा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि हमारा देश किस तरीके से भूखमरी में मर रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है और सरकारों के खाते में, पार्टियों के खातों में जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा। और ये एक ऐसा कानून बना कि जिसमें बिल्कुल कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि चंदा देने वाला कौन है, चंदा भजाने वाला कौन है, और पार्टियां या सरकारें या जिसने वो चंदा लिया है वो सब मौज काटेंगी। ये एक बड़ा सवाल है। आज सरकार की तरफ से पेट्रोल 2 रुपए सस्ता भी कर दिया गया है। हमारे लिए इसी में चैन की सांस लेना होगा कि सरकार ने कम से कम इस घड़ी भरी महंगाई में पेट्रोल को 2 रुपए सस्ता किया है। 2 रुपए सस्ता बहुत बड़ी बात होती है सरकार के लिए। क्या आपके लिए भी 2 रुपए बहुत बड़ी बात है? ये सोचिएगा जरूर। इस महंगाई में आप 2 रुपए बचा लेंगे, बहुत बड़ी बात है। ये जरूर सोचिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ने किस मुद्दे को हाईलाइट किया। पेट्रोल हुआ 2 रुपए सस्ता। फिलहाल मैं आपको यहीं पे छोड़ी जाती हूँ। चाहे हमारी खबरें अच्छे लगती हों, हमारा तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, शेयर करें। और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज लाइव 24 पर सर्च करके फॉलो करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सब करके आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारे चैनल को मजबूती मिलेगी और हम इसी तरीके से ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके बीच आ पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे और कुछ बातें आप तक रख पाएंगे। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBE accredited in whole Purvanchal.
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।